हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक तथ्य पे बातचीत करेंगे। एडोल्फ हिटलर, जिसका नाम सबने सुना है, और अगर आप किसी से भी पूछिएगा हिटलर के बारे में तो सारे लोग का ऑलमोस्ट एक ही विचार होगा उसके बारे में कि वो एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, इतिहास का सबसे बड़ा तानाशाह है, उसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया वगैरह वगैरह। इसका सबका निचोड़ यही निकलता है कि हिटलर एक ऐसा विलेन था जो कि युगों युगों में कभी काल पैदा होता है। ये वास्तव में एक सच्चाई है या इसे सच्चाई के रूप में हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है? आज यही हमारे चर्चा का विषय है। पहले तो मैं आपको हिटलर के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जिसे सुन के आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, हिटलर बचपन से ही अपने माँ से काफी ज्यादा अटैच था। वो बहुत केयरिंग था, वो अपने माँ का काफी देखभाल करता था। और हिटलर बचपन में एक प्रीस्ट बनना चाहता था। एक प्रीस्ट ने उसकी जान बचाई थी, वो तालाब में डूब रहा था। इस घटना से वो इतना ज्यादा प्रेरित हो गया था कि वो एक प्रीस्ट बनना चाहता था। फिर जैसे जैसे वो अपने लाइफ में आगे बढ़ा, फिर वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। इन सारी घटनाओं को अगर आप एनालाइज करें तो उसका जो भी एस्पिरेशन है करियर वाइज या जो कुछ भी है, वो एक नॉर्मल यूथ के जैसा ही है। फिर अचानक क्या हो गया उसके लाइफ में? जर्मनी की हालत उस समय आपको मैं बता दूं, वहां एक रोटी सोने के बराबर हो चुका था। लोग भुखमरी के कगार पे थे, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई था। सारे मूल निवासी जो वहां के जर्मन पीपुल थे, वो लोग मेडियोकर जगह पे काम करते थे, किसी तरीका से अपने आप को जिंदा रखा हुआ था। कड़कती ठंड में कुछ हल्का फुल्का कपड़े के साथ वो लोग और सड़क किनारे आपको मिल जाएंगे, जबकि आलीशान होटलों में पूरी विलासिताओं के साथ जीवन का लुत्फ उठाते हुए आपको जीव्स उस समय दिखते थे। सारे की पोजीशंस उन्होंने एक्वायर कर लिया था, सारे पावर सेंटर्स पे उनका कब्जा था। इसका मतलब जर्मनी एक तरीका से गुलाम था। और एक सोचने की बात यह भी है कि जो वहां के मूल निवासी थे वो इतना दयनीय स्थिति में थे। फ्लरिश जर्मनी में कौन कर रहा था? सिर्फ ज्यूज। और ज्यूज को समर्थन किसका प्राप्त था? अमेरिका का, इंग्लैंड का, इन सारे कंट्रीज का उनको समर्थन प्राप्त था। तो अगर कोई अपने देश को जिस बुरी अवस्था में वो है उससे निकालने की कोशिश करता है, उसके लिए अपने जानों की बाजी लगा देता है, तो उसे आप क्या रिवॉल्यूशनरी बोलिएगा, एक पैट्रियट बोलिएगा, या फिर एक टेररिस्ट बोलिएगा? वैसे अगर देखा जाए तो भगत सिंह को भी अंग्रेजों ने टेररिस्ट बोला था, और आज भी बहुत सारे किताबों में आपको यही मिल जाएगा कि भगत सिंह एक टेररिस्ट थे। बात उसके ठीक विपरीत है। ठीक यही बात हिटलर के संदर्भ में भी है। और अगर फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो हिटलर जो है, उसने उसके कंट्री पे जब जर्मनी वार लड़ रहा था तो उसमें भी उसने पार्टिसिपेट किया था। उसने आर्मी ज्वाइन किया था और उसको आयरन क्रॉस मेडल भी मिला था। बहुत ही बहादुरी के साथ उसने लड़ाई की अपने देश के लिए। लेकिन इन सारी चीजों को अभी तक का जो भी घटना क्रम है उससे आप किसी को भी बताएं तो ये एक नॉर्मल आदमी का जीवनी लगता है, और एथिकली बहुत ज्यादा इवॉल्व्ड, पूरी तरह से नेशनलिस्ट बंदा ही ऐसा कर सकता है जो हिटलर ने किया था। लेकिन बाद में मित्रों, जर्मनी की हालत इतना ज्यादा खराब हो गई थी और वहां के मूल निवासी जो है वो किसी तरीका से अपने आप को जिंदा रखने में भी सक्षम नहीं हो पा रहे थे। और ज्यूज जो है उन्होंने जर्मनी पे अपना एक तरीका से अधिकार किया हुआ था। इसके खिलाफ हिटलर ने बगावत किया। उसने सबसे पहला, देखिए, और एक बात तो यहाँ सोचने की और भी है, वो बंदा जो भी था हिपोक्रेट तो बिल्कुल नहीं था। जैसे हमारे देश में आजकल सेकुलर होना चाहिए, सबको समान अधिकार है, धर्मनिरपेक्ष वगैरह वगैरह, दुनिया में किस धर्म से किसको सबसे ज्यादा, पूरे इंडिया की बात नहीं हो रही है, पूरे दुनिया को नुकसान है, ये पूरे वर्ल्ड को पता है। उस पर्टिकुलर धर्म के पे
वर्ल्ड के कुछ देशों ने इतना ज़्यादा सख्ती बरता है कि उनके रिलीजियस बुक को अगर किसी के घर में देखा गया तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है। उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है जो इस पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारा इंडिया में देखिए लोग कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन हिपोक्रेसी देखिए, धर्मनिरपेक्ष, जो आपके जड़ों को काट रहा है, जो कि आपके बड़े बड़े सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा भी वो आदर नहीं दे रहा है, वो कैसे आपके फेवर में हो गया? सेम कंडीशन सेम है। हिटलर ने कोई हिपोक्रेसी नहीं दिखाया, उसने यथावत सिचुएशन को एक्सेप्ट किया कि भाई हमारा ये कंडीशन है, हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, ये हमारे दुश्मन हैं। दुश्मनों को सुधरने का उसने मौका भी दिया, कोई नहीं माना तो फिर क्या हुआ सबको मालूम है। लेकिन जर्मनी इतना पावरफुल हिटलर ने बनाया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, आर्मी हो गया, हर चीज में बेस्ट मॉडर्न वेपनरी मिला उनके देश के सैनिकों को, हर चीज में बेस्ट मिला। ये तो हो गया एक एम्बिशियस पर्सन का, एक नेशनलिस्ट का अपने देश के प्रति ड्यूटी निभाना। अब हिटलर के पर्सनल लाइफ को देखिए, वो बिल्कुल ही वेजिटेरियन आदमी था। क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स, जानवरों के खिलाफ जो भी उसको बोलते हैं क्रुएलिटी जो है, उसको हिटलर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। उसने कठोर नियम बना रखे थे कि कोई भी जानवर को किसी तरीका से तंग नहीं करेगा और पर्टिकुलर जानवर को कोई मार नहीं सकता है खाने के लिए। हालांकि वो वेजिटेरियन आदमी से काफ़ी प्रभावित होता था। दूसरी बात, हिटलर को सिगरेट पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। उस समय जो भी लोग सिगरेट छोड़ देते थे, चाहे वो सेना में हो या कोई भी हो, उसको सिगरेट छोड़ने के एवज में हिटलर सोने की एक घड़ी इनाम में देता था। तीसरी बात, उसने जर्मनी के सारे यूथ को, सारे लोगों को बोला कि यू ट्रीट योर मदर वेरी वेल, अपनी माँ का आप लोग बहुत ही उचित ध्यान रखिए, देखिए उनको किसी तरीका का कोई तकलीफ ना हो। ये सबसे बड़ी बात है जिसपे हिटलर एक बार नहीं बहुत बार उसने जोर दिया। और भी छोटी छोटी कई सारी बातें हैं जो कि एक वीडियो में आपको शेयर करना संभव नहीं होगा, लेकिन देखिए उसका जो मानवीय पक्ष है वो कितना सबल है। अगर आप किसी को बताइए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह है ये व्यक्ति, तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अब शुरू से मैंने उसके लाइफ का जर्नी आपको बताया, आर्मी में अपने देश के लिए लड़ना, जो उसका करियर एम्बिशन था, जैसे वो अपने फैमिली को ट्रीट करता था, जैसे वो जानवरों के प्रति दया भाव से भरा हुआ था। लाइकवाइज बहुत अच्छे अच्छे गुण उसमें थे और उसने जर्मनी को इतनी दयनीय स्थिति से उठा के वर्ल्ड के टॉप मोस्ट नेशन बना दिया। बस थोड़ा सा टाइम का विलंब हो गया, अदरवाइज न्यूक्लियर वेपन बस आप कह लीजिए 15-20 डेज जर्मनी के पास होता अगर पहले, तो दुनिया का नक्शा आज कुछ और होता। तो इन सारे बातों को अगर आप एनालाइज करें तो आप इसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि एक बहुत बड़ा हीरो, जो कि ऑफ कोर्स अमेरिका का, इंग्लैंड का और भी उनके जो मित्र राष्ट्र हैं उनका दुश्मन था, वो उन्होंने सारे लोगों ने मिलके इसका जो नाम है उसको मैलाइन किया है। अदरवाइज वो एक बहुत बड़ा नेशनलिस्ट था। अपने देश को टॉप पे देखना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अपने देश पे हमने भी वही किया, अंग्रेजों का यहाँ पे कब्जा था, हमने उनको हटाया। इसे आज़ादी की लड़ाई बोला जाता है। और हिटलर ने जो किया वो क्या था? दैट वॉज वेरी मच द सेम थिंग। तो उसको फिर एक अलग तरीका से आप प्रोपेगेंडा क्यों बना रहे हैं? तो इस तरीका से हम देखेंगे मित्रों तो हिटलर की एक अलग छवि हमारे दिमाग में आने लगेगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ पागल था अपने देश को उन्नति के चरम शिखर पे देखने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ चाहता था जो भी जर्मन लोग हैं उनका एक आप कह लें हर तरीका से उत्कर्ष, नैतिक रूप से, भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से। और उसने ऐसा किया भी। कुछ मिस्टेक्स हुई जो कि होना स्वाभाविक था, जिसके कारण हिटलर का पतन हो गया। तो हिटलर को विलेन समझने का गलती कभी ना करें।
अगर कोई आदमी आपसे ऐसा कहता है, ये सारी चीजें आप डिस्कस करें उनके साथ और पूछे कि आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।